નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, મારી યુટ્યુબ ચેનલ વિદ્યાદીપમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે। મિત્રો, આજના વિડીયોની અંદર આપણે ધોરણ 8મો વિષય છે હિન્દી, તેમાં પ્રથમ સત્રનું પુનરાવર્તન બીજું છે। તેમાં જેટલા પ્રશ્નો આપેલા છે તેના જવાબો વિશે આજે આપણે આ વિડીયોની અંદર માહિતી મેળવીશું। વિદ્યાર્થી મિત્રો, જો તમે મારી ચેનલમાં નવા હોય તો મારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરો, વિડીયો લાઈક કરો, શેર કરો અને બેલ નોટિફિકેશન આઇકોન ઓન કરો, જેથી આગળના દરેક નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન તમારા મોબાઈલની સ્ક્રીન પર મળી શકે। તો ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો શરૂ કરીએ। ધોરણ 8મો વિષય છે હિન્દી, તેમાં પ્રથમ સત્રનું પુનરાવર્તન બીજું। તેમાં પહેલો પ્રશ્ન આપેલો છે, निम्नलिखित परिच्छेद पढ़ो और इस विषय पर अपने साथियों से पूछने के लिए 3 प्रश्न बनाओ। વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીં જે ફકરો આપેલો છે જે તમારે વાંચી લેવાનો છે અને આ વિષય પર તમારે તમારા મિત્રને અહીંથી તમારે 3 પ્રશ્ન બનાવવાના છે અને તમારા મિત્રને પ્રશ્ન પૂછવાના છે। તો ચાલો આ ફકરા પરથી 3 પ્રશ્ન બનાવ્યા છે। પહેલો પ્રશ્ન, समय धन से भी अधिक मूल्यवान क्यों है? बीजो प्रश्न, समय के सदुपयोग से क्या लाभ होता है? त्यार पछी त्रीजो प्रश्न बनाव्यो छे, समय का सबसे अच्छा उपयोग क्या है? आ रीते प्रश्न पूछी बनावी अने तमारा मित्रने प्रश्न पूछवाना छे। त्यार पछी बीजो प्रश्न छे, नीचे दिए गए शब्दों में से संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण पहचान कर वर्गीकृत कीजिए और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। विद्यार्थी मित्रों, અહીં જે શબ્દો આપેલા છે તે શબ્દો આપણે સંજ્ઞા, સર્વનામ અને વિશેષણ તેમાં આપણે વર્ગીકરણ કરવાનું છે અને એ શબ્દો પરથી આપણે વાક્ય બનાવવાના છે। તો સંજ્ઞા છે તેનામાં શબ્દો આવશે પર્વત, નદી, સુરત, બાલ, નર્મદા અને ભારત। સર્વનામ તો શબ્દો આવશે ઉસ્કો, તુમ્હે અને હમ। વિશેષણ તો તેમાં શબ્દો આવશે મીઠા, સુંદર, બડા અને મહેનતી। તો અહીં સંજ્ઞામાં જેટલા શબ્દો છે, સર્વનામમાં જેટલા શબ્દો છે અને વિશેષણમાં જેટલા શબ્દો આવેલા છે તેના આપણે વાક્યો બનાવ્યા છે। તો ચાલો જોઈએ। तो पर्वत परथी वाक्य बनाव्યું છે, मेरा गांव सह्याद्री पर्वत की तलहटी में है। नदी वाक्य, हमारे गांव के पास गंगा नदी बहती है। त्यार पछी शब्द छे सूरत वाक्य, सूरत एक अच्छा शहर है। बाल, काले बाल अच्छे लगते हैं। शब्द नर्मदा वाक्य, नर्मदा नदी पर कई बांध बनाए गए हैं। भारत वाक्य, भारत मेरा देश है। त्यार पछी सर्वनामમાં જે શબ્દો હતા उसको, तुम्हें અને हम તેના પરથી વાક્ય બનાવ્યા છે। आपके उसको क्या दिया? आपने उसको क्या दिया? બીજું વાક્ય, मैंने तुम्हें कई पत्र लिखे। हम પરથી વાક્ય, हम कुछ करके दिखाएंगे। ત્યાર પછી વિશેષણમાં જેટલા શબ્દો હતા તેના પરથી આપણે વાક્ય બનાવ્યા છે। તો પહેલું વાક્ય, शरबत बहुत मीठा है। બીજું વાક્ય, आपकी रचना सचमुच सुंदर है। ત્રીજું વાક્ય, हमारे घर के सामने एक बड़ा पेड़ है। चौथું વાક્ય, मेहनती आदमी कभी भूखा नहीं मरता। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 3 છે, कोष्टक में दिए गए अवयवों को सही स्थान पर रखिए। तो पेलाમાં આવશે, मोनिका धीरे धीरे खाना बना रही थी। બીજું વાક્ય, हवाई जहाज ऊपर उड़ रहा था। ત્રીજું વાક્ય, दिन भर यहाँ वहां देखा। चौथुं वाक्य, शिक्षक ने विद्यार्थी की ओर देखकर कहा। पांचवुं वाक्य, काम अधिक करो बातें कम। छठुं वाक्य, बिल्ली अभी बाहर निकल गई। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 5 છે, मौखिक उत्तर दीजिए। તેમાં પહેલો પ્રશ્ન છે, आपके परिवार में से आपको कौन सबसे ज्यादा पसंद है, क्यों? तो ચાલો જોઈએ। मेरे परिवार में से मुझे अपनी दादी जी सबसे ज्यादा पसंद है। दादी जी बहुत शांत और सरल स्वभाव की है। वे एक स्कूल की प्रिंसिपल थी, इसलिए आज भी वे बहुत अनुशासन प्रिय है। गणित, विज्ञान और अंग्रेजी उनके प्रिय विषय है। दादी जी के कारण ही मुझे कहीं ट्यूशन लेने नहीं जाना पड़ता। वे घर पर ही बड़े प्रेम से मुझे पढ़ाती है। मुझ में जो अच्छी आदतें हैं वे सब मेरी दादी जी के ही कारण है। महापुरुषों की कहानियां सुनाकर वे मुझे भी उनकी तरह बनने के लिए प्रेरित करती है। उनकी जिंदा दिली के कारण घर के वातावरण में बड़ी रौनक बनी रहती है। जब वे कहीं जाती है तब मुझे बहुत सुनापन लगता है।
इसलिए परिवार में मेरी पसंद की व्यक्ति दादी जी है। વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીં તમારે તમારા પરિવારમાંથી તમને જે પસંદ હોય વધારે તેના વિશે તમારે લખવાનું છે। ત્યાર પછી બીજો પ્રશ્ન, આપકે ગાંવ શહેર કે બારે में 10-12 વાક્ય लिखिए। તમારે તમારા ગામ અથવા તો તમે શહેરમાં રહેતા હોય તો તેના વિશે તમારે 10-12 વાક્ય લખવાના છે। ચાલો જોઈએ, મેં લખ્યું છે मेरे गांव का नाम सरदारपुरा है। यह रूपा नदी के किनारे बसा है। गांव की आबादी लगभग 5000 है। उनमें अधिकतर लोग किसान हैं। हमारा गांव प्रगतिशील है। यहाँ अनाज की बड़ी मंडी है। मंडी के कारण किसानों के उत्पादन अच्छे दामों बिक जाते हैं, इसीलिए गांव के किसान हर तरह से सुखी है। गांव में एक विद्यालय है, इसमें एसएससी तक की पढ़ाई होती है। गांव की पंचायत ने सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और जल आपूर्ति के लिए अच्छे प्रयत्न किए हैं। वृक्षारोपण की प्रवृत्ति के कारण हमारा हरा भरा गांव नंदनवन जैसा लगता है। ત્યાર પછી ત્રીજો પ્રશ્ન છે, आपको पसंद हो ऐसी फिल्म का नाम बताकर संक्षेप में उसकी कहानी लिखिए। તમને જે મૂવી ફિલ્મ વધારે પસંદ હોય તે તમારે લખી અને તેના વિશે થોડી ચર્ચા કરવાની છે। मेरी पसंद की फिल्म है तारे जमीन पर। इसमें 10-12 वर्ष का एक विद्यार्थी है। उसको स्कूल की पढ़ाई में रुचि नहीं है। चित्रों या कलाकृतियों के प्रति उसका अधिक आकर्षण है। एक अध्यापक पढ़ाई में उस विद्यार्थी की अरुचि का पता लगाता है। उसकी रुचि मालूम होने पर वह उसे चित्र बनाने के लिए देता है। धीरे धीरे चित्रकला में उसकी एकाग्रता बढ़ जाती है। बाद में इसी एकाग्रता का उपयोग पढ़ाई में कर वह एक अच्छा विद्यार्थी बन जाता है। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 4, यदि सूरज न निकले तो क्या होगा? जवाब, यदि सूरज नहीं निकलता तो यह दुनिया ही नहीं होती। यदि सूरज न निकलता तो सुबह न होती और हमें पक्षियों का कलरव सुनने को न मिलता। धरती पर प्रकाश भी न होता। धरती पर अंधेरा ही छाया रहता। धरती पर वनस्पति मुरझा जाती। फूल फल पर बुरा असर पड़ता। सूरज न निकलने पर वर्षा भी नहीं होती। खेतों में फसलें नहीं लहलाती। जब जल और अन्न न होता तो यह जीव सृष्टि भी नहीं होती। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 5 છે, यदि आप गांव के सरपंच होते तो। અહીં તમારે તમારો વિચાર વ્યક્ત કરવાનો છે। यदि मैं अपने गांव का सरपंच होता तो मेरे गांव की यह हालत न होती जो आज है। आज गांव में न अच्छी सड़कें हैं, न जल आपूर्ति की उचित व्यवस्था है, न स्कूल है, न दवाखाना। गांव वालों को अपनी छोटी मोटी जरूरतें पूरी करने के लिए निकट के शहर जाना पड़ता है। यदि मैं गांव का सरपंच होता तो गांव को शहर से जोड़ने वाली सड़क पक्की बनवाता। गांव में कुओं की जगह नलकूपों द्वारा स्वच्छ जल की आपूर्ति होती। गांव में हाई स्कूल तक की शिक्षा की व्यवस्था होती। ग्राम पंचायत की ओर से एक दवाखाना होता। गांव के भवानी मंदिर का अब तक पुनः निर्माण हो गया होता। सचमुच यदि मैं अपने गांव का सरपंच होता तो अपने गांव को एक आदर्श गांव में बदल देता। विद्यार्थी मित्रों, અહીં આપણે ધોરણ 8મો વિષય છે હિન્દી, તેમાં પ્રથમ સત્રનું પુનરાવર્તન બીજું છે તેના અભ્યાસ સ્વાધ્યાયના જેટલા પ્રશ્નો આપેલા છે તેના જવાબોની આપણે અહીં આ વિડીયોની અંદર માહિતી મેળવી। વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે આપણે આગળના વિડીયોના પ્રશ્નોના જવાબો વિશે સમજૂતી મેળવીશું। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, ફરી મળીશું નવા વિડીયો સાથે। ત્યાં સુધી આવજો। વિડીયો જોવા બદલ આપ સૌ વિદ્યાર્થી મિત્રોનો ખૂબ ખૂબ આભાર।